पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे 9वीं कक्षा के कैटेकिज्म पाठ्य पुस्तिका के 5वां अध्याय याद कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है पवित्र बलिदान, प्रारंभिक विधि और वचन की विधि। पवित्र बलिदान के ये पहला भाग है जिसे 2 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग का नाम है प्रारंभिक विधि, अंग्रेजी में इसे इंट्रोडक्टरी राइट कहा जाता है। दूसरा है वचन की विधि, जिसका हम अंग्रेजी में लिटर्जी ऑफ द वर्ड कहते हैं। भूमिका के तौर पर एम्माउस की घटना दिया गया है। एक प्रकार से एम्माउस की घटना पवित्र बलिदान के स्वरूप को, पवित्र बलिदान को समझने के लिए हमें प्रेरित करता है। एम्माउस की घटना में सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को पुराने विधान के वचनों का उद्धरण करते हुए किस प्रकार मुक्तिदाता का जीवन और मुक्ति योजना संपन्न होना चाहिए उसी को बताते हैं। और इस वचन की विधि के बाद में उनके साथ पवित्र रोटी तोड़ने की विधि संपन्न कराते हैं। तब जाके शिष्य प्रभु ईसा मसीह को समझ जाते हैं। इसी प्रकार पवित्र वचन की विधि पवित्र बलिदान का एक मुख्य विधि है। इसके द्वारा पवित्र रोटी तोड़ने की विधि में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार करते हैं। आइए बच्चों, अब हम सोचें कि प्रारंभिक विधि में हम क्या क्या याद करते हैं। प्रारंभिक विधि में मुक्तिदाता का इंतजार, मुक्तिदाता का जन्म और मुक्तिदाता का अप्रत्यक्ष जीवन, इन चीज़ों को हम याद करते हैं। प्रारंभिक विधि का सबसे पहला भाग है अतः श्री हमारा। अतः श्री हमारा एक पद्य के रूप में प्रभु ईसा मसीह का आज्ञा को हम याद करते हैं। अंतिम भोज के समय ईसा ने कहा, ये मेरी स्मृति में आप लोग किया करो। ये प्रभु की आज्ञा है। अतः श्री हमारा प्रार्थना में हम उस आज्ञा को याद करते हुए पवित्र बलिदान शुरुआत करते हैं। पवित्र बलिदान का शुरुआत की विधि या आरंभिक विधि के दूसरा भाग है सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। ये स्वर्गदूतों का स्तुति गीत है। हम जानते हैं स्वर्गदूतों का स्तुति गीत प्रभु ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर हुआ था। गडरियों ने सुना था। स्वर्गदूतों का ये स्तुति गीत प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में है। इसलिए इस स्तुति गीत में हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म को याद करते हैं। विशेषकर इस स्तुति गीत में हम शांति को याद करते हैं। उस शांति को हम इस प्रकार याद करते हैं। हम पढ़ें, और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गदूतों का यह संदेश पृथ्वी में रहने वाले लोगों को शांति लेकर आए। इस शांति का तात्पर्य मुक्ति से है। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा इस जगत में आने वाले मुक्ति से है इस शांति का तात्पर्य। प्रारंभिक विधि का तीसरा भाग है ये हमारे पिता या प्रभु की प्रार्थना, जो प्रार्थना प्रभु ने शिष्यों को सिखाई थी। प्रारंभिक विधि का तीसरा भाग है ये हमारे पिता या प्रभु की प्रार्थना। आदिम कलीसिया में
बपतिस्मा ग्रहण करने वाले ही प्रभु की प्रार्थना करते थे, उन्हें ही इसी का अधिकार था। इसका मतलब है कि पाप के कारण हमारा या ईश्वर के पुत्र होने का अधिकार हमने खो दिया था। प्रभु ईसा मसीह का जन्म के द्वारा, मुक्ति के आगमन द्वारा हमने पुनः दत्तक पुत्र बनने का अधिकार प्राप्त किया है। उस अधिकार के साथ हम ये हमारे पिता की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना दोहराते हैं। इस प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे, वह ये है, हर 1 या 2 लाइन के बाद पवित्र 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 कहते हैं। इसे कानोना नाम से जाना जाता है। कानोना का अर्थ है छोटे शब्दों में स्तुति गीत या ईश्वर की महिमा का गीत। साथ ही साथ पवित्र 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 ये प्रार्थना ईसायास नबी का स्वर्गीय दर्शन में नबी ने स्वर्गवासियों द्वारा स्वर्ग में किए जाने वाले प्रार्थना के रूप में देखा है। इसलिए ये हमारे पिता जब हम करते हैं तो स्वर्गवासियों के साथ मिलकर भूवासी भी इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। ये हमारे पिता के बाद उपयाचक हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ है, कहते हैं। यह हम शांति का अभिप्राय मसीह द्वारा लाए गए मुक्ति से है। साथ ही साथ हम याद रखें कि उपयाचक कलीसिया समूह का नेतृत्व करता है, उनका अगुवाई करता है, समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। अब उपयाचक सारे समूह को आने वाले पुरोहित की प्रार्थना, जिसे सुलोसा कहते हैं, उसे भक्तिपूर्व शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रार्थना में प्रभु के द्वारा दिए गए सभी वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस पवित्र बलिदान को सुयोग्य रूप से अर्पित करने का कृपा भी मांगते हैं। इस प्रार्थना के बाद स्तोत्र ग्रंथ से स्तोत्र गाया या पढ़ा जाता है। स्तोत्र हम जानते हैं मुक्तिदाता के इंतजार में रहने वाले यहूदी जनता ने लिखा था। इस प्रकार मसीही विषय का कई सारी बातें इन स्तोत्रों में हम देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्रों को हम गाते हुए हम ईसा मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की थी, उन सब को स्तोत्र के द्वारा यह हम स्मरण करते हैं। स्तोत्र के बाद में महासमारोही विधि में या रासा में सलीब का चुंबन होता है। हम जानते हैं सलीब स्वयं ईसा मसीह का चिन्ह है, मुक्ति का चिन्ह है। सलीब के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए मुक्ति अपनाई। इसलिए उस मुक्ति को याद करते हुए मसीह को सम्मान देने के लिए, क्रूस को सम्मान देने के लिए यह हम सलीब की चुंबन किया जाता है। सलीब के चुंबन के बाद उद्धान गीत गाया जाता है, या ये सबके प्रभु। इस गीत में हम प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा को याद करते हैं। इसे पुनरुत्थान गीत नाम से जाना जाता है, क्योंकि परंपरा ये है, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद प्रभु ईसा मसीह अधोलोक चले गए और वहाँ
अनादि से मुक्ति की आशा में रहने वाले लोग प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान में अपनी मुक्ति देखी और इस खुशी में ये गीत गाए गए। इसलिए इसे पुनरुत्थान गीत के नाम से भी जाना जाता है। पुनरुत्थान गीत के साथ और इसके बाद आने वाले प्रार्थना के साथ प्रारंभिक विधि समाप्त हो जाता है और प्रारंभिक विधि के बाद हम पवित्र बलिदान के दूसरे भाग वचन की विधि में प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र वचन की विधि में हम विशेषकर प्रभु ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन, सुसमाचार प्रचार और प्रेरिताई कार्य को याद करते हैं। पवित्र वचन की विधि का पहला भाग है हे पावन ईश्वर। इसे त्रिसाग्योन नाम से भी जाना जाता है। त्रिसाग्योन नाम का अर्थ है 3 समय पवित्र कहना। इससे हम त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हैं। त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए हम पवित्र वचन की विधि की अगले या दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, वह है वाचन। हमारी कलीसिया के परंपरा में 4 वाचन होते हैं। 2 वाचन पुराने विधान से और 2 वाचन नए विधान से। इन वाचनों के बीच में, इन वाचनों के लिए हमें तैयार करने के लिए और इन वाचनों का अर्थ समझाने के लिए विभिन्न गीत भी होते हैं। पहले वाचन नियम ग्रंथ से है और दूसरा वाचन नबियों के ग्रंथ से है। कभी कभार प्रेरित चरित्र से भी दूसरे वाचन में हम वाचन करते हैं। तीसरा वाचन पत्र से लिया जाता है और आखिरी में पवित्र सुसमाचार ग्रंथ से पढ़ा जाता है। पवित्र सुसमाचार को पढ़ने के लिए जुलूस के रूप में पवित्र सुसमाचार को बेलिवेदी से लेकर बेमा तक आ जाते हैं। जब याजक पवित्र सुसमाचार ग्रंथ को लेकर आते हैं, तब पवित्र ग्रंथ माथे तक ऊंचाई में पकड़ते हैं। याजक का मुख पवित्र ग्रंथ से ढका रहता है। इसका मतलब यह है, पवित्र वचन द्वारा स्वयं ईसा मसीह हमसे बात करते हैं। सुसमाचार की घोषणा के बाद प्रवचन की पारी है। हम जानते हैं, बोने वाले के दृष्टांत में, इस दृष्टांत के बाद शिष्य आकर प्रभु ईसा मसीह से पूछते हैं, इसका अर्थ हमें समझाइए। इसी प्रकार सुसमाचार भाग का स्वर्गीय सारांश को समझने के लिए और इस सारांश को हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयोग में लाने के लिए प्रवचन हमें मदद करते हैं। प्रवचन के बाद हम कारोसूसा में आ जाते हैं। कारोसूसा शब्द का अर्थ है प्रघोषणा। यहाँ हम अपने विश्वास की प्रघोषणा करते हैं। कारोसूसा सुने गए सुसमाचार का प्रत्युत्तर है। यहाँ हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। यह हम व्यक्तिगत जरूरतों का प्रार्थना करने की जगह नहीं है। प्रघोषणा प्रार्थना के बाद आशीर्वाद की विधि है। हम जानते हैं कि आदिम कलीसिया में जो पवित्र बलिदान में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि कैटेक्यूमेंस है, अन्य गैर ईसाई है, इन लोगों को यह हम
विदाई देते हैं। विदाई देने के पहले उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदाई देते हैं। इसलिए प्रघोषणा प्रार्थना के बाद उस परंपरा को याद दिलाने के लिए यह आशीर्वाद की विधि है। इस आशीर्वाद की विधि के साथ वचन की विधि संपन्न होता है। आइए बच्चों, हम दिए गए प्रश्नों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, पवित्र बलिदान में वचन की विधि में ईसा को पहचानने तथा अनुभव करने में तैयार करती है, स्पष्ट कीजिए। वचन की विधि का केंद्र भाग वाचन है। पुराने विधान से 2 और नए विधान से 2 वाचन होते हैं। इन वाचनों में विशेषकर पुराने विधानों में प्रभु ईसा की भविष्यवाणी दी गई है और नए विधान में सुसमाचार ग्रंथ में प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा और शिक्षा को किस प्रकार प्रेरितों ने कार्यान्वित किया, इसके बारे में पत्र में लिखा गया है। इसी प्रकार वचन की विधि प्रभु ईसा मसीह को पहचानने के लिए हमें मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक विधि के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? प्रारंभिक विधि में हम विशेषकर प्रभु ईसा मसीह का इंतजार, प्रभु ईसा मसीह का जन्म, प्रभु ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन के पहले का समय, ये सब याद करते हैं। हम पवित्र बलिदान अतश्री हमारे से शुरू करते हैं। यह है पहला भाग। इसके बाद दूसरा भाग परंताम में ईश्वर की महिमा, ये स्वर्गदूतों की वाणी है। इसके बाद तीसरे भाग में स्वयं हम प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना, ये हमारे पिता करते हैं। इसके बाद उपयाचक का आह्वान आता है, हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहें। इसी के बाद सुलोसा यानी याजक का पहला प्रार्थना आता है। इसके बाद याजक और समूहगण मिलकर स्तोत्र गाया जाता है। स्तोत्र के बाद पुरोहित की प्रार्थना आता है। इस प्रार्थना के बाद उद्धान गीत गाया जाता है और उद्धान गीत के बाद इसकी प्रार्थना के साथ प्रारंभिक विधि संपन्न होता है। तीसरा प्रश्न है, उद्धान गीत हमें क्या याद दिलाता है? उद्धान गीत हमें प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा का याद दिलाता है, साथ साथ प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का याद दिलाता है। उद्धान गीत में जैसे हम प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा याद करते हैं, पहली बार त्रिएक ईश्वर का प्रकटीकरण इस भूमि में हुआ, इस प्रकार त्रिएक ईश्वर का प्रकटीकरण भी हम उद्धान गीत में याद करते हैं। चौथा प्रश्न है, हे पावन ईश्वर हमें क्या अनुभव प्रदान करता है? हे पावन ईश्वर, हम जानते हैं इसका पृष्ठभूमि नबी ईसायास का स्वर्गीय सभा का दर्शन है। स्वर्गीय सभा का दर्शन में स्वर्गदूतों ने पवित्र 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 प्रार्थना करते हुए प्रभु की आराधना करते हैं। इसके साथ साथ 3 बार पवित्र कहकर आराधना करने के कारण यह पवित्र त्रित्व की आराधना करने की प्रार्थना भी है। 5वां और आखिरी प्रश्न, सुसमाचार का जुलूस एवं वाचन किन किन बातों को सूचित करते हैं? सुसमाचार का जुलूस प्रभु ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन, प्रभु ईसा मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार प्रचार, प्रेरिताई कार्य, इन सब की याद हमें दिलाते हैं। इसी के साथ हम इस अध्याय को
संपन्न करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईसा, हमें वह सहायता दे कि हम आदिम कलीसिया के जैसे एक हृदय और एक प्राण होकर पवित्र बलिदान अर्पित कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।